हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, ये वीडियो आप सभी का बीपीएससी एईडीओ का मैथ्स और रीजनिंग का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इसका जो है सामान्य अध्ययन का पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड किया है और आज मैथ्स और रीजनिंग का हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पूरे 100 सवाल को देखने वाले हैं और साथ ही लैंग्वेज बेस्ड जो आपका क्वेश्चन होगा हिंदी और इंग्लिश का, तो वो भी आप सभी को प्रतिदिन प्रोवाइड किया जा रहा है लगातार। और ये एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 हम डिस्कस कर रहे हैं जो बिल्कुल अपडेटेड सेट है और इससे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन छपेगा। इसलिए चैनल पर जो भी पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही इसका पीडीएफ आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के सवाल होंगे। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट करने का ज़रूर प्रयास करिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ऐसा सवाल अगर आपके पास एग्जाम में आता है, बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं इसको समझेंगे। आपको क्या करना है, तो सबसे नीचे देखिए कि 1 और 2 जो लिखा है, ठीक है, तो इसको 1 और 2 आप लिख लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद एक की जितनी संख्या बाहर है उतना लाइन खींचना है। तो एक की संख्या 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे। और अब क्या करना होता है कि इसके बाद ऐड करना होता है। जैसे 2 और 1 कितना होता है, तो 3 होता है, 3 लिख दिया। फिर अब क्या करेंगे कि 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 2 और 3 5 होता है। फिर इसी प्रकार से 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। बस अब आपको लास्ट में क्या करना है कि अंतिम 2 जो आपका डिजिट है उसको लिखना है और इसको इस प्रकार से 5/8 के रूप में लिख देना है। आंसर इसका, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया है, 8/5, यानी अंतिम वाले को ऊपर लिखते हैं 8/5 इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबने आंसर निकाल लिया होगा और आप लोगों ने सही भी किया होगा। दूसरा सवाल है, कहा गया है कि इसे सरल करिए। ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स 8 जो है इसे हम 2 के पावर 3 और इंटू में कितना था, तो 1.5 था, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इंटू में 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू और 2.5। और इसके बाद इंटू में कितना था, तो 2 के पावर कितना है, तो 3.5 है। और होल पावर कितना है, 4/13। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि 2 जो है वो बेस सबका सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर सबका ऐड हो जाता है। तो पावर सबका जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर पावर 13 आ जाएगा, 13। ठीक है, और फ्रेंड्स होल पावर इसका 4/13 है, तो 4/13 यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 13 से 13 कट जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास 2 का पावर 4 बचेगा और 2 का पावर 4 जो होता है 16 होता है। तो आंसर इसका सी आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा गया 8% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा किया जाता है। पहले वर्ष का ब्याज 144 है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले वर्ष का ब्याज कितना मिला था, तो 144 रुपया। रेट 8% है, तो फ्रेंड्स दूसरे वर्ष का जो होगा तो 100 में 8 को जोड़ देंगे, तो 100 में 8 जोड़ेंगे तो कितना, 108% हो जाएगा। बस इतना ही आपको सिंप्लीफाई करना है और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 155.52। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो फ्रेंड्स ये आपने जो सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल देख रहे होंगे, देखिए वैसे तो इसे कंजुगेट कर सकते हैं, यानी जिसे परमीकरण करते हैं, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। बट हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ऐसा सवाल जिसमें आ जाए और बीच में अगर माइनस लगा हो
तो आपको क्या करना होता है कि दोनों जो रूट वाले डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करिए। जैसे √3 है, इसको इनटू में √2 लिखेंगे और इसके आगे 4 लगा देंगे। ये हमेशा इस रूप में जब आएगा क्वेश्चन तो आपका ये ट्रिक काम करेगा। तो फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 4√6 देखेंगे तो ए ऑप्शन में करना इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 में। देखिए यहाँ पर रेकरिंग वाला सवाल दिया है। तो फ्रेंड्स 11 और 22 अंदर जोड़ देंगे तो कितना होगा, 11 और 22 33। तो 33 और इस पर पावर कितना है, तो रेकरिंग है और इनटू में कितना है, तो 33 है। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप सभी जानते होंगे कि अगर रेकरिंग हटाते हैं तो 33 के ऊपर रेकरिंग था तो 2 9 नीचे आएगा और इनटू में कितना है, तो 33 था। 33 से 99 3 बार में कटेगा, 3 से 33 11 बार में कटेगा। आंसर इसका 11 आ जाएगा और 11 ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 6 नंबर सवाल दिया है, इसे सॉल्व करिए। 120 विद्यार्थी है और 75% लड़कियां हैं। यदि 20% लड़के मोटरसाइकिल से विद्यालय आते हैं तो मोटरसाइकिल से विद्यालय न आने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। बहुत ही इजी सवाल है। आप कहेंगे कि टोटल 120 छात्र हैं, जिसमें अगर 75% लड़कियां हैं तो लड़के कितने परसेंट रहे होंगे, तो लड़के इसमें 25% रहे होंगे। कितने परसेंट, तो 25%। फिर इंटू करेंगे। अब 20% लड़का अगर मोटरसाइकिल से आता है तो 80% लड़के ऐसे होंगे जो मोटरसाइकिल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या इतना आप लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो बिल्कुल 2 जीरो से हम 2 जीरो सबका कैंसिल आउट कर देते हैं। 25 चौक 100 होता है। 4 से यहाँ पर 8 काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। तो फाइनली आपका आंसर देखेंगे तो 12 दूनी कितना हो गया, 24। तो आंसर 24 आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो लिखा गया है कि 1 से 100 तक के सभी पूर्ण संख्याओं का योग बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए फार्मूला आप जानते होंगे कि नेचुरल नंबर्स का जो योगफल का फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 और बटा में 2 होता है। बस इसी पर रख देंगे। n का वैल्यू 100 है तो 100 इंटू 101 और बटा में 2 हो जाएगा। 2 से 100 को 50 बार में काटेंगे तो 50 इंटू कितना करना होगा, 101। आंसर इसका 5050 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन करना होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे इतना से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। तो फ्रेंड्स इन चारों का आप पहले एलसीएम ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, एलसीएम। आप इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 360 आएगा और जितना शेष बच रहा था रिमाइंडर उसको क्या करना है, तो ऐड कर देना है। तो 360 और 4 कितना हो जाएगा, 364। आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 दिया है। कहा न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जिसे इतना से अगर विभाज करते हैं तो शेषफल 4 बचता है, लेकिन अगर 7 से विभाज करते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचता है। फ्रेंड्स 9 नंबर सवाल बनाने का तो तरीका बहुत सारा है, बट एग्जाम के दृष्टिकोण से हम वो कॉन्सेप्ट बताते हैं जो डायरेक्ट आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं। कैसे होगा, तो चूंकि यहाँ पर कहा गया कि अगर संख्या को 7 से डिवाइड किया जाए तो इसका कोई शेषफल नहीं बचता है, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता है। रिमाइंडर उसका 0 आना चाहिए, ठीक है, यानी पूरा कट जाना चाहिए। तो आप देखिए कि 7 से कौन सा ऑप्शन जो है वो पूरा पूरा कट रहा है। क्या 7 से जो है 388 पूरा कटेगा, तो नहीं कटेगा। क्या 364 पूरा 7 से डिविजिबल होगा, तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो 364 इसका डायरेक्ट आंसर करके आप एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है और 10 में तो बिल्कुल सिंपल है। ए का वैल्यू दिया है, बी का दिया है, तो इतना का वैल्यू पूछा गया है। देखिए इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 4ab। ये फार्मूला होता है इसका। तो रख देना है वैल्यू 4 इंटू ए के स्थान पर 20 रखेंगे क्योंकि ए का वैल्यू 20 है, और बी के स्थान पर 15 रखेंगे और इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका 1200 आ जाएगा।
जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन 11 है। लिखा गया कि एक निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 16 की स्पीड कम किया जाए तो उसी दूरी को 2 घंटे अधिक समय लगते हैं तय करने में, तो मूल गति का 125% ज्ञात करिए कितना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही इजी वे में आपका बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, फार्मूला आपको याद रखना है डिस्टेंस का क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है S1 और इनटू में S2, यानी पहला चाल गुना दूसरा चाल और बटा में दोनों का डिफरेंस और इनटू में टाइम का डिफरेंस होता है। बस इसी फार्मूला पे रखना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने नॉर्मल स्पीड अगर x माना है, कितना x, तो अब कहा गया था कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है, तो दूसरा स्पीड x माइनस 16 रहेगा, बटा में दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 16 का, और इनटू में टाइम का डिफरेंस, तो टाइम का डिफरेंस 2 घंटे का दिया गया है, इनटू में 2 कर देंगे और इक्वल में कितना करेंगे, तो डिस्टेंस कितना दिया गया था, तो 384, तो 384 लिख देंगे। और आप लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करके बताइए कि x का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई देखिए आप लोग कैलकुलेट करने का ज़रूर प्रयास करिएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू फ्रेंड्स जो निकल के आएगा 64, कितना आएगा नॉर्मल स्पीड, तो 64 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब कहा गया कि इसका 125% बता दो कितना होगा, तो आप लोग खुद बताइए 64 का अगर 125% ज्ञात करते हैं तो कितना आता है, 25 पचे 25 चौक और 4 से ये 64 16 बार में कटेगा, 16 पचे 80 आंसर आएगा, तो 80 आपका ऑप्शन डी में राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 12 नंबर है। 12 भी बहुत ही इजी वे में बनेगा। कहा गया इनमें सबसे बड़ा भिन्न बताओ कौन है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा भिन्न अगर बताना है तो कैसे चेक करेंगे, तो तरीका बहुत सारा है। आप चाहें तो नीचे इन सभी का एलसीएम ले सकते हैं, तो सभी का एलसीएम लेंगे तो 240 आएगा और 240 इन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना है इन सभी में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सबसे बड़ी जो वैल्यू आपका दिखेगा वो दिखेगा 4/20 का। किसका दिखेगा, तो 4/20 का दिखेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए कर देंगे राइट आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 है। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आंसर यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। दो संख्या का रेशियो दिया है, एलसीएम दिया है, तो एचसीएफ पूछा गया क्या है, तो 14 का राइट आंसर करना है। तो फ्रेंड्स चूँकि ये आसान से बता सकते हैं, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो कहेंगे 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 यूनिट का वैल्यू 120 दिया है, तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 होगा। अगर 1 यूनिट 10 है तो 3 यूनिट 30 होगा और 4 यूनिट 40 होगा। अब इन दोनों 30 और 40 का एचसीएफ बता देना है कितना होता है, तो इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 ऑप्शन बी में आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा 7 दशमलव के भिन्न में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि जिसे भाग देते जाइए वो कभी पूरा नहीं कटेगा, तो आंसर इसका सी होगा, 1/6 कभी भी पूरे रूप में नहीं कटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि दो संख्या का योगफल और अंतर दिया हुआ है, गुणनफल ज्ञात करो। तो बहुत ही आसान है। आप देखिए पहली संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो दोनों को जोड़ के आधा करिए, तो 60 और 12 कितना होता है, तो 72, तो 72 का आधा कर देना है, यानी कि पहली संख्या 36 है। दूसरी संख्या निकालना है तो दोनों को माइनस करके आधा करना है, तो 60 में 12 घटेगा तो 48 और बटा 2 करेंगे तो ये कटेगा कितने बार में, 24 बार में। दोनों संख्या हमारा निकल गया 36 और 24, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपसे सवाल पूछा गया है। दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 निकल के आएगा और ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 में,
कहा है कि किसी संख्या का 40% 180 है तो संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स अगर 40% 180 है तो आप यहाँ से 1% का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप कहेंगे कि 1% निकालना है तो कितना हो जाएगा 180 और बटा में 40। और अगर 100% का वैल्यू ज्ञात करना है तो इसी में आप कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 4 से 25 बार में, और 18 गुने 25 कर देंगे तो उत्तर आपका 450 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 18 से आंसर करना है। लिखा गया है क्या, तो एक संख्या का 3 गुना दूसरी से 16 अधिक है, दूसरी संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या है। बहुत ही आसानी से बनेगा। पहली संख्या का कितना गुना, तो 3 गुना, और ये दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो दूसरी संख्या से 16 अधिक है। दूसरी संख्या 20 दिया है तो ये 20 से 16 अधिक होगा, यानी कि 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा 36। तो x का वैल्यू कितना आने वाला है 12 आने वाला है, तो 12 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका मिल रहा है, ठीक है। चलिए 19 नंबर सवाल का आंसर तो आप लोग खुद कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए ये आप सभी के लिए HW हमने छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 दिया गया है कि एक बैग है जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का रेशियो दिया है। कुल रुपया अगर 309 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। 50 पैसे का जो रेशियो दिया है वो 5 है, इसमें हमने वेरिएबल x लगा लिया। और 50 पैसा को अगर रुपया में चेंज करते हैं तो 100 से क्या करना होता है, भाग देना होता है। यानी रुपया में चेंज करना है तो फाइनली आप इसमें बटा 2 कर सकते हैं, तो 5x बटा 2। इसी प्रकार से प्लस करेंगे। 25 पैसे वाले को हमने 7x माना, और 25 पैसे को अगर रुपया में चेंज करेंगे तो बटा में 4 आएगा, प्लस करेंगे। 10 पैसे वाले का रेशियो कितना है 9 है, तो 9x लिखेंगे, और बटा में 10 पैसा को रुपया में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, और इक्वल में टोटल रुपया जो दिया है उसको लिख देना है। तो टोटल रुपया कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो 309 दिया गया है, तो यहाँ पर 309 लिख देना है। और फाइनली फ्रेंड्स यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू जो आउटपुट देगा वो 60 देगा। कितना, तो x का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पर 60 आएगा। अगर x का वैल्यू 60 आया है तो देखिए किसका वैल्यू पूछा गया है, 50 पैसे की संख्या। तो 50 पैसे का कितना यूनिट था, 5 यूनिट, यानी कि 5x का वैल्यू बताना है। तो 5x का वैल्यू 5 गुने 60 हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका 300 होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 लिखा हुआ है कि एक बल्लेबाज है जो 15 पारी में कुछ औसत रन इसका था, 16वीं पारी में 12 रन बनाया जिससे औसत 2 कम हो गया, नया औसत बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स बल्लेबाज वाला जब ऐसा प्रश्न आता है तो देखिए बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। 15वीं पारी लिखिए और इसके बाद 16वीं पारी। तो 15वीं पारी सबसे पहले निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 16वीं पारी में जब 12 रन बनाया तो औसत उसका 2 कम हो गया। तो सिर्फ ऐसी स्थिति में याद रखना है, औसत अगर कम होता है तो जोड़ते हैं, और औसत अगर बढ़ता है तो घटाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 16 पारी में जो है उसका औसत कितना बढ़ रहा है, तो 2 घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, 16 गुने 2 करेंगे और प्लस में 12 करेंगे। कितना करेंगे, 12। तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी 15वीं पारी में उसका औसत 44 था, लेकिन 16वीं पारी में क्या हुआ है, तो 16वीं पारी में कहा गया है कि उसका औसत 2 कम हो गया। यानी 16वीं पारी में उसका औसत रहा होगा 44 माइनस 2, यानी कि 16वीं पारी में उसका औसत 42 रहा होगा। तो 42 ऑप्शन ए में करना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 रेशियो का प्रश्न है। और फ्रेंड्स रेशियो का ये सवाल हमने कई बार ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो इस सवाल को हम आप सभी को बनाने के लिए छोड़ रहे हैं।
आप लोग ABC का रेशियो निकाल के इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। 23 में देखिए लिखा है 60 kg का मिश्रण है जिसमें गोल्ड और कॉपर 8:7 के रेशियो में है। कितना गोल्ड इसमें मिलाया जाए ताकि अनुपात कितना हो जाए, तो 5:4 हो जाए। चलिए बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्या करेंगे कि 60 kg मिश्रण है, तो रेशियो देखिए दोनों का 8 और 7 है, यानी कि 15 यूनिट का वैल्यू आपका 60 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 4। अगर 1 यूनिट 4 के बराबर है तो फिर 8 यूनिट कितने के बराबर होगा, 32 के बराबर, और 7 यूनिट कितने के बराबर, तो 28 के बराबर। क्वेश्चन में कहा गया है कि कितना गोल्ड मिलाया जाए, तो आप क्या करेंगे कि गोल्ड 32 kg है, इसमें हमने x kg और मिला दिया, बट्टा करेंगे तो इसमें कॉपर कितना था, तो 28 kg था, 28 लिखेंगे, बराबर में करेंगे तो रेशियो अब कितना आ रहा है, तो 5:4 आ रहा है, तो बराबर में 5/4 कर देंगे। और इसे आप लोग इतना सिंप्लीफाई करके देखिए x का वैल्यू कितना आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो x का वैल्यू हल करेंगे तो इसका आंसर A आएगा 3 kg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था और उसने कितना बढ़ा के अंकित किया है, तो 30 रुपया बढ़ा के अंकित किया, यानी कि मार्क प्राइस 130 रहेगा। आगे कहा गया है कि अंकित मूल्य पर वो 10% का छूट देता है, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना रहेगा। अगर 10% का छूट देगा तो सेलिंग प्राइस जो है 117 रुपया रहेगा। और कहा गया कि यदि वह 6.5 रुपया का अतिरिक्त लाभ अर्जित करता है, ठीक है, तो अगर 6.5 का अतिरिक्त लाभ अर्जित करेगा तब उसका सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, तो 117 में 6.5 जोड़ देंगे तो अब उसका जो सेलिंग प्राइस बन जाएगा वो बन जाएगा 123.5 रुपया। ये अब इसका सेलिंग प्राइस रहेगा 123.5। तो कहा गया कि अंकित मूल्य पर कितना छूट देना चाहिए, अंकित मूल्य पर। तो फ्रेंड्स देखिए अंकित मूल्य 130 है और बेच रहा है कितने में, तो 123.5 रुपीज़ में। तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा ये, तो डिस्काउंट जो दिया होगा 6.5 रुपीज़ का, और 6.5 रुपीज़ कितने पर छूट दिया, तो 130 पर। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 दशमलव से यहाँ पर 1 जीरो आप हटा सकते हैं, 1 जीरो से कटेगा, 13×5 = 65 होगा, 5% इसका आंसर आएगा। तो 5% ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एज का क्वेश्चन दिया है। तो फ्रेंड्स इसका कई तरीका है, ठीक है। वैसे तो हम डायरेक्ट इसका अप्रोच अपना लेते हैं, आप भी इस अप्रोच से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना है कि निकालना क्या है। कहा गया है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए, तो हमारा वही ऑप्शन सही होगा जो उसके वर्तमान आयु के रेशियो से कट रहा होगा। तो वर्तमान आयु का रेशियो 8 और 7 कितना है, तो 15 यूनिट है। तो 15 यूनिट से कटने वाला ही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो इसमें ए और सी तो कभी नहीं होगा। अब हमारे पास दो विकल्प बचा है, 45 वर्ष और 60 वर्ष। तो अभी देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आप कहेंगे बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन हम फाइनली आंसर डी आंसर करेंगे। और वो क्यों करेंगे, तो अब देखिए सेकेंड रेशियो भी यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। कहा गया था कि 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 होता है। तो फ्रेंड्स 10 साल पहले अगर दोनों की कुल आयु ज्ञात करेंगे तो 10 10 20 साल इसमें से माइनस करना होगा, यानी ये 40 वर्ष रहा होगा। और ये देखिए 11 9 20 यूनिट से ये 40 कट जाता है। तो इसीलिए उत्तर हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल का आंसर करिए क्या आएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 2016 में एक शहर की जनसंख्या जो है वो 1 लाख कितना है, तो 80,000 था, और प्रतिवर्ष 20% का वृद्धि होता है। वृद्धि का मतलब क्या है कि 100 में 20 को जोड़ देना है, तो 120 हो गया।
और परसेंट के लिए 100 लिखेंगे। 16 से अगर 18 में जाना है तो 2 वर्ष इंक्रीज करना है, यानी 120/100 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट करिए कितना आएगा। तो फाइनल रूप में आपका आंसर ए आ जाएगा। आप इतना कैलकुलेट करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 27, जो बहुत ही आसान है। चीनी के मूल्य में 10% का वृद्धि हुआ है, तो कितना इसमें जो है व्यय में वृद्धि नहीं करना चाहता है, तो उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसे सवाल के लिए एक फार्मूला है x/100 ± x और इंटू में 100 हो जाता है। अगर वृद्धि हो तो प्लस करेंगे, कमी होगा तो माइनस करेंगे। तो देखिए 10% है तो x के स्थान पर 10 लिखेंगे। चूँकि वृद्धि कर रहा है तो 100 में 10 को जोड़ेंगे, 110 हो जाएगा, इंटू में 100 कर देंगे, 1 0 कटेगा तो 100/11। तो 100 से 11 से अगर डिवाइड किया जाए तो आंसर सी आएगा 9.1/11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी आसान दिया 28 में। एक नाव जो है, नाव की गति धारा की गति से अनुपात ज्ञात करना है। तो नाव को हमने फ्रेंड्स बोट लिख दिया है और धारा को स्ट्रीम लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए प्रतिकूल में और अनुकूल में यहाँ पर जो समय दिया गया है, यानी टाइम का रेशियो क्या दिया है, तो 1/4 यानी 1 आप 4 लिख दीजिए, ठीक है। और टाइम का अपोजिट जो होता है वो स्पीड होता है। तो यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो रहेगा 4:1 रहेगा, दोनों का अपोजिट हो जाता है। कहा गया है इसमें नाव और धारा का रेशियो बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए आप क्या करेंगे, नाव और धारा का अगर रेशियो पूछा गया है तो आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो बोट का स्पीड निकालने के लिए दोनों को ऐड करके आधा करेंगे। तो 4 1 कितना होता है 5, सिंपल आप जोड़ ही दीजिए। और धारा का स्पीड निकालना है तो सिर्फ घटा देंगे, 4 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। बस यही आंसर है, 5:3, ऑप्शन ए करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए 29 30 जो है, यहाँ पर इस प्रकार से आंसर करना है जो ग्राफ में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ग्राफ का क्वेश्चन जो है, यहाँ पर एक साथ क्वेश्चन और ऑप्शन नहीं आ पाएगा स्क्रीन के ऊपर, जिसके कारण थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो इन सभी का आंसर आप लोग PDF से ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल अपने स्तर से। तो फिलहाल इसका आंसर हम मार्क कर देते हैं, 29 का ऑप्शन ए आपका राइट आएगा। और इसके बाद जो 30 दिया है तो 30 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और 31 निकालेंगे तो आंसर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर से आंसर कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल है। कहा गया ए 5x दिन में करता है और बी उसी काम को x दिन में करता है, दोनों मिलके 35 दिन में किया, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही ईजी है। ए का जो समय है वो कितना है 5x, तो 1/5x लिखेंगे। बी का x दिन है तो 1/x लिखेंगे। और दोनों मिलके 35 दिन में किया तो 1/35। एलसीएम लेंगे तो 5x होगा। और ऊपर कितना रहेगा तो 1 प्लस और कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। और इक्वल में 1/35। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू देगा 6/5x और बराबर में 1/35। तो 5 से 35 7 बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू जो आ जाएगा 42 आ जाएगा। ऑप्शन बी करना इसके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। 33 तो बिल्कुल आसान सा आंसर करना है, आप सभी इन सब का परसेंटेज निकाल के हल कर सकते हैं। तो 33 का आंसर सी राइट होगा, 50 आ जाएगा। चलिए आगे है 34 नंबर सवाल। क्या आता है आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ऐसे सवाल करने के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा, आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं। 9 वस्तु का औसत 87 है, तो इनका योगफल रहा होगा 9 × 87। और इसमें से माइनस कर देंगे, 5 वस्तु का औसत कितना है तो 79 है, तो 5 × 79 करेंगे, फिर माइनस करेंगे। अगली 3 वस्तु का औसत कितना दिया है तो 91 दिया है,
इस प्रकार से फाइनली आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 115 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 जो दिया गया है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से सवाल है और रेट पूछा गया है। तो रेट इक्वल टू होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और बटा में प्रिंसिपल इंटू टाइम, बस इसी पर रख देंगे। तो फ्रेंड्स 14,500 से अगर 21,460 हुआ तो इंटरेस्ट कितने का मिला होगा यहाँ पर? तो इंटरेस्ट जो मिला है वो 6960 रुपया। तो ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन यानी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है? 14,500 है। समय कितना वर्ष है? तो 6 वर्ष है। तो चलिए इसे सॉर्ट आउट करिए, काटिए इसे। तो फाइनली पूरा काटने पर 8 बार में कटेगा, 8% उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, यहाँ से यहाँ तक का योगफल पूछा गया है, क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूला हम बता देते हैं, आप उस फॉर्मूला पर इसे रखिए। SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले पे आपको यहाँ पे बस वैल्यू को पुट कर लेना है और फाइनली आंसर तक पहुँच जाएंगे। 336 उत्तर राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल में। लिखा एक व्यक्ति जो है अपने उत्पादन का 33.1/3 दूसरे के 50% के बराबर है। दूसरा व्यक्ति 1600 स्क्रू बनाया, तो पहला व्यक्ति कितना बनाएगा? तो फ्रेंड्स 33.1/3% को हम 1/3 फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था परसेंटेज के चैप्टर में। तो पहला व्यक्ति का अगर हमने x माना तो 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है और ये बराबर किसके है? तो दूसरे के 50% के। 50% को हम 1/, क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम x/y लिखना चाहें तो x/y का वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं? तो 3/2 लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x/y का वैल्यू जो आपका आएगा वो फ्रेंड्स 3/2 है। अब आप देखिए दूसरा व्यक्ति जो है वो 1600 बनाता है, यानी 2 यूनिट कितने के बराबर? तो 1600 के बराबर। तो 3 यूनिट कितने के बराबर? तो 3 यूनिट 2400 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 यूनिट जो है वो 800 के बराबर आएगा। तो आंसर इसका ए ऑप्शन इसके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 38 है। तो फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन जो प्रॉफिट और लॉस का सवाल है, बिल्कुल सेकेंडों में आंसर होता है। आपको याद रखना है, अगर सेलिंग प्राइस बराबर हो, प्रत्येक को 20,000 में बेचा गया, एक को 15% के लाभ पर, दूसरा को 15% की हानि पर, तो ऐसी स्थिति में हमेशा लॉस होता है। और लॉस कितने के बराबर? तो ये होता है, ठीक है, x² और बटा में 100 के बराबर जो है वो लॉस होता है। तो देखिए 15 का स्क्वायर कर देना है और बटा में 100, 15 का स्क्वायर बटा में 100, तो ये कितना आ जाएगा? 225 बटा में 100, यानी कि 2.25% का लॉस हो जाएगा। तो लॉस देखेंगे तो सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो है 39। तो फ्रेंड्स 39 तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, बस लैंग्वेज लिख दिया गया है। जो रेशियो आपका 1, 2 और 3 लिखा है, तो 1 में 20% का वृद्धि किया गया है, तो आप इसे 120 लिखेंगे। इसके बाद 2 में कितने का वृद्धि किया गया है? तो 10% का, 10% का वृद्धि यानी 110 होगा। तीसरे संख्या में यानी कि 3 में कितने का वृद्धि? तो 5% का, यानी कि 105 हो जाएगा। अब इन तीनों को आप कटम कुटी कर लीजिए, जो कट के आएगा वही आपका आंसर आएगा। तो फाइनली आंसर जो है ए ऑप्शन आएगा, 24, 44 और 63। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। 40 में साधारण ब्याज का सवाल है। 4200 रुपया की राशि है, समय 2 वर्ष 3 महीने है, 504 रुपया का ब्याज मिलता है, तो दर बताइए। तो 2 वर्ष 3 महीने को अगर फ्रैक्शन रूप में तोड़ेंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? तो 2.3/12, ये 3 चौक 12 कटेगा, 4 दूनी 8 1 9, 9 बटा आप 4 लिख सकते हैं इसे वर्ष के रूप में। तो रेट का फार्मूला हम जानते हैं,
इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो ब्याज गुना 100, तो इंटरेस्ट इसमें कितने का मिल रहा है, 504 रुपये का। तो लिखेंगे ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना है, तो 4200 है, और इंटू में फिर कितना करेंगे, तो समय अभी हमने निकाला था कितना, तो 9/4 आया था, 4 इस तरह से लिख देंगे और इतना कैलकुलेट करेंगे तो आपका रेट निकल के जो आएगा वो फ्रेंड्स 5.33 यानी कि ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे तो 41 है। लिखा है 20% और 25% के लाभ पर बेची गई वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर 55 रुपये का है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए क्या है। तो बहुत ही इजी सवाल है, आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, रेशियो पूछा गया है। तो अगर हमने वो सेलिंग प्राइस जो है वो अगर हमने अपने तरफ से 100 रुपया माना है, तो 20% का अगर प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो 120 होगा, और 25% के प्रॉफिट पर बेचा जाएगा तो 125 होगा। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 5 से दोनों को काटेंगे तो 24 और 25 बार में कटेगा, तो बस दोनों के विक्रय मूल्य का रेशियो जो आएगा 24:25 आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 42। लिखा है कि 3087 में कौन सी छोटी संख्या गुना किया जाए कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें आप 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका पूर्ण घन बनेगा। ठीक है, आप बाई ऑप्शन निकाल सकते हैं और नहीं तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 43। लिखा गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का जो इतना से विभाज करने पर पूर्णतः विभाजित होती है, अंकों का योग क्या है। तो देखिए इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इन सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करिए। इन सभी का अगर आप एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 360 आएगा, और इसमें आप कितना मल्टीपल करेंगे कि 4 अंकों के यानी सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका 1080 आएगा। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी इसके मल्टीपल के रूप में। इन्हीं का योगफल कहा गया था, तो जोड़ लेंगे और 1 + 0 + 8 + 0 यानी आंसर इसका जो है 9 आएगा। तो 9 देखेंगे ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है 44, जहाँ पर a² और b² का वैल्यू दिया है। ए बी 7 है तो a + b का वैल्यू पूछा गया है। देखिए कैसे बनाते हैं। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये जरूर पढ़े होंगे। तो फार्मूला होता है a² + b² और प्लस में 2ab होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अगर इसे सॉल्व करेंगे a + b का होल स्क्वायर, और इधर देखिए a² + b² का वैल्यू 35 दे दिया गया था, ab का वैल्यू 7 दिया गया था। तो ab के स्थान पर 7 रखेंगे तो ये वैल्यू आपका 14 आएगा। तो 35 14 कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा, और स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, यानी a + b का वैल्यू 7 आएगा हल करने पर। देखिए बी ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है। तो फ्रेंड्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है और हमारे पास स्पेस कम होता है सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसका आंसर हम मार्क करके आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्शन बी आपका उत्तर आएगा। आप लोग बनाने का जरूर प्रयास करिएगा इस सवाल को। नेक्स्ट है 46। पहली 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताइए क्या है। तो आपने इससे पहले भी बताया है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उसके योगफल का फार्मूला होता है n × n + 1/2। तो योगफल निकाल लीजिए। 111 इंटू में कितना आएगा 112 और बटा में 2, ये 2 से 56 बार में कटेगा, और 111 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई होके 6216 आएगा, और इसका इकाई अंक के रूप में देखिए 6 है, तो 6 ऑप्शन सी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। लिखा गया इन सभी का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती होता है BC/A, यानी कि सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करिए। 273 इंटू में 153
और बटा में पहली संख्या से भागा दीजिए 189 से। बस इतना ही करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर ए आएगा 221। चलिए आगे क्वेश्चन है 48। तो फ्रेंड्स ये सवाल क्या कहा गया है कि क्रय मूल्य का 17 गुना और विक्रय मूल्य के योग का 10 गुना के बराबर है। यानी कि कॉस्ट प्राइस का 17 गुना हम लिख देते हैं, क्रय मूल्य का जो 17 गुना है ये बराबर है 10 गुना किसके, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग का। इस प्रकार से फाइनली इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो 17 CP और इधर कितना आ जाएगा तो 10 CP और प्लस में 10 SP। इस प्रकार से यानी आप इसे पूरा कैलकुलेट कर रहे होंगे तो CP और SP का जो रेशियो आ जाएगा सॉल्व करने पर वो रेशियो फ्रेंड्स 10:7 आएगा। कितना आएगा 10:7। तो देखिए सामान खरीदा गया था 10 में, बेचा गया 7 में, तो लॉस होगा। लॉस कितने का होगा तो 3 का होगा। 3 का लॉस कितने पर 10 पर, तो परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 30% का लॉस हो रहा है। तो 30% बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का सवाल दिया है और ये सवाल हमने पहले भी बताया कि बल्लेबाज का जब सवाल आता है तो एक तरफ आप लिखिए कि पहले की क्या स्थिति थी और एक तरफ लिखिए बाद की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम जो पहले है उसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बल्लेबाज ने कितना रन बनाया था तो 111 रन। आप क्या करिए 111 लिखिए। अब आपको ये देखना है कि एवरेज जो है वो बढ़ा या घटा। तो 5 रन औसत में वृद्धि हुआ है, वृद्धि होगा तो माइनस करेंगे, कितना हुआ था तो 5 और इंटू में टोटल पारी से मल्टीप्लाई करिए। तो कैमी पारी में था तो देखिए एक बल्लेबाज 10वें मैच में, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना है 10 का। तो यानी 111 में अगर 50 घटेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर वैल्यू जो है वो 61 आएगा। यानी कि पहले औसत 61 था और बाद में स्थिति क्या हुआ तो औसत रन जो है वो 5 रन बढ़ गया। यानी बाद का जो औसत रहेगा वो पहले से 5 अधिक रहेगा। यानी कि अब इसका औसत 66 होगा। तो 66 देखेंगे किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है।